अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डूंगा गली के मुकाम पर। अभी वहीं खड़े थे कि हमारे पहुंचने के बाद पहली मर्तबा स्नोफॉल बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ और लम्हात महफूज हुए। और आज 3 जनवरी 2021 है और 2-4 रोज़ पहले हमारा प्लान बना था कि हमने जाना है, और उस वक्त अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी इस किस्म की स्नो फॉलिंग होगी, बर्फ़बारी होगी। और ये प्रोग्राम अपनी हमारी नई आने वाली ज़ौजा मोहतरमा नई इस सेंस में कि थोड़ा सा अर्सा गुजर चुका है, लेकिन चूँकि हमारे लिए अभी तक नई हैं तो इसलिए उनके हुक्म पर हुक्म ही कहा जा सकता है। इस पर ये प्रोग्राम बना और ये सफ़र एबटाबाद से फिर आगे नथिया गली, और नथिया गली से अब इस वक्त मैं डूंगा गली के मुकाम पर मौजूद हूँ। जिस वक्त सुबह उठकर मैंने एलिया से पूछा कि क्या हालात हैं। सुबह घर से निकलते वक्त मौसम साफ़ था। बाहर का मौसम कैसा है, तो कहा जी कि ये तो सूरज निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना अच्छा मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन जिस वक्त हम एबटाबाद से आगे निकले, अब हम रास्ते में ही दुआएं करने लगे कि बर्फ़बारी ना हो, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे। एक अनएक्सपेक्टेड मौसम हुआ और बेहतरीन किस्म की बर्फ़बारी हुई, जो गलियात के बारे में मशहूर है कि पल में बारिश पल में धूप। तो ऐसा ही हुआ। हमें पीछे से तो धूप नज़र आ रही थी, लेकिन जिस वक्त हम आगे पहुँचे तो एक अच्छा मौसम देखने को मिला। बहुत ट्रैफिक जाम थी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वाला हिम्मत हार गया, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिम्मत बंधवाई और फिर यहाँ से आगे चले। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त इंजॉयबल मौसम है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्नो फॉलिंग हो रही है। यकीनन आपको इसमें नज़र आ रही होगी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है और इस वक्त अच्छा मौसम है। आगे देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अच्छे मनाज़िर देखने को मिलेंगे। सुबह 9 बजे सूरज की आँख मचोली देखते देखते हम घर से रवाना हुए। मशहूर तुर्की पकोड़े वाले सलीम भाई की दुकान के पास से गुजरे। शाह मकसूद इंटरचेंज से हज़ारा मोटरवे पर चढ़ गए। फिर हवेलियाँ इंटरचेंज से जब बाहर निकले तो कुछ इस किस्म के नज़ारे हमें देखने को मिले। एबटाबाद में मुहाफ़िज़ीन वतन की दो तरफ़ा इमारतों के दरमियान से गुज़रते हुए कुछ मनाज़र महफूज किए और तकरीबन 10:30 बजे हमारी गाड़ी बरी रोड पर दौड़ रही थी। चूँकि दिन के खाने में मछली का प्लान था, इसलिए अरनोई से थोड़ा सा पहले एक जगह पर रुककर हमने मछली ख़रीदी। मछली फ़रोश ने चार्ट लिखकर लगाया हुआ था, गाग और मौत का कोई पता नहीं, किसी भी वक्त आ जाए। उसी मछली वाले ने हमें डरा भी दिया कि आप नथिया गली नहीं पहुंच सकेंगे, रास्ते में बर्फ़ और रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हमने दुआएं शुरू कर दी थी कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरनोई के पास से गुज़रते हुए एक पीस मछली का निकाल कर खाया ताकि जायके का अंदाज़ा लगाया जा सके। नथिया गली से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही हमें बर्फ़ नज़र आना शुरू हुई और ये वो पहला मुकाम था जहाँ पर हमें पूरे रास्ते में बर्फ़ नज़र आई। रोड के किनारे पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए थे, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले ये बर्फ़बारी हुई है। ये वो मुकाम था जहाँ पे ट्रैफिक जाम थी और बहुत से गाड़ियों वाले वापस होते हुए पिछलों की हिम्मत कम करवा रहे थे कि आगे रश है, रास्ते बंद हैं, लिहाजा आगे न जाएं। लेकिन हम न रुके। नथिया गली बाज़ार से थोड़ा सा पहले रुक कर हमने मछली के साथ इंसाफ करना मुनासिब समझा। बाहर खुली फ़िज़ा में बैठकर खाने से गाड़ी के अंदर बैठकर खाना तय पाया। हम अंदर गाड़ी में बैठकर मछली के साथ इंसाफ कर रहे थे और बाहर स्नो फॉलिंग शुरू हो चुकी थी।
और हम जल्दी जल्दी नवाले ठूंस रहे थे कि किसी जगह पर पहुंचकर इसका भी लुत्फ़ उठाया जाए। हमने नथिया गली उतरने के बजाय डोंगा गली पर जाकर क़याम करना ज़्यादा मुनासिब समझा। डोंगा गली के मुकाम पर मुख्तलिफ़ लोग, मकामी लोग आग जलाए बैठे थे। सयाह वक्फे वक्फे से आकर आग सेंकते और वापस चले जाते। ये दिन को तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था जब होटलों वालों ने देगचे आग पर चढ़ा दिए थे। डोंगा गली से अयूबिया तक 4 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, पाइपलाइन ट्रैक, जिसका 20 रुपये टिकट लिया जाता है। 7 फैमिली होने की वजह से हमने ट्रैक पर जाने के बजाय बर्फ़ से अटकेलियाँ की और वापसी की राह ली। सोचा आपको अपनी इस टूर की एक सबसे बेहतरीन मोमेंट आपको दिखा दूं। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, एक हमारी फैमिली है और इसके अलावा एक फैमिली और है, कोई फैमिली नहीं है। बहुत बेहतरीन मंज़र है, स्नोफॉल हो रही है, रुई के गाले उतर रहे हैं। बहुत अच्छी इस वक्त जो है ना खुशी का यानी हम एक इंसान इतनी इस मौसम में, ठंड के मौसम में इतना दूर क्यों आता है, क्या करने के लिए आता है और क्या एंजॉय करने आता है। जो चीज़ एंजॉय करने आता है वो मिल गई है।